नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव चालीसा में। आज 5 राज्यों का रिजल्ट आया है, 5 राज्यों के नतीजे आए हैं और इन नतीजों से जुड़ी 40 बड़ी खबरों पर रुख करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हैं बड़ी खबरें चुनाव चालीसा में। और सबसे पहली खबर, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। यूपी में योगी का जादू चला है और बीजेपी की जोरदार बहुमत के साथ वापसी हुई है। उत्तराखंड में भी इतिहास रचते हुए बीजेपी ने सत्ता में फिर से वापसी की है। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पंजाब में भगवंत मान का आम आदमी पार्टी ने सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा, जिसमें वो सफल रही। पांच में से 4 राज्यों में जीत के बाद आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी दफ्तर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज से होली की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि यूपी में दूसरी बार इतनी बड़ी जीत बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में भी बीजेपी ने इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकले। 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता जब जब मौका देगी वो गरीबों के लिए काम करते रहेगी। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। बीजेपी ने यूपी चुनाव में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। 37 साल से उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनी। 1985 में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार यहां चुनाव जीता था। 2007 से हर 5 साल बाद सरकार बदली है। पहले मायावती, फिर अखिलेश और फिर मुख्यमंत्री बने। इस बार बीजेपी 37 साल में पहली बार दोबारा सरकार बनाने जा रही है। 2017 में मोदी लहर में ऐसे बीजेपी को यूपी में जोरदार बहुमत मिला था। इस बार मोदी और योगी की जोड़ी ने यूपी में कमाल किया। गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी को बड़ी जीत मिली है। वो 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की शुभावती शुक्ला, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी से ख्वाजा शमसुद्दीन और कांग्रेस से चेतना पांडे चुनाव मैदान में थे। यह सीट 2017 में भी बीजेपी के खाते में थी। यहां से 2017 के चुनाव में बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव जीते थे। सीएम योगी ने जीत के बाद राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की जीत है। कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता को यशस्वी जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक-एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा था। कांग्रेस ने यहां से ज्ञानवती यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। समाजवादियों का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज करा पाई हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने एसपी बघेल को हराकर पारंपरिक जीत पर जीत दर्ज की है।
रायबरेली सदर विधानसभा सीट से बीजेपी की अदिति सिंह ने जीत हासिल की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरपी यादव को हराया है। हालांकि इसी सीट से पिछले विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव से ठीक पहले ऐन वक्त पर बीजेपी का दामन थाम लिया और रायबरेली सदर सीट से जीत हासिल की है। ये सीट उनके परिवार की परंपरागत सीट है। कांग्रेस ने इस बार डॉक्टर मनीष चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया था, वहीं बसपा ने मोहम्मद अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अदिति सिंह के आगे किसी की दाल नहीं गली। चुनाव के ऐन पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में थे। उन्हें पहले कुशीनगर की पडरौना सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी सीट बदल दी गई, लेकिन वो अपनी सीट भी नहीं बचा सके। फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी के तौर पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फाजिल नगर से बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने जीत दर्ज की है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को कुशीनगर जिले की तमकुही राज से करारी हार मिली है। वो करीब 70,000 वोटों से हारे हैं। उन्हें बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी असीम कुमार ने हराया है। असीम कुमार को 1,15,000 से अधिक मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उदय नारायण गुप्ता को 76,000 से थोड़ा अधिक वोट मिले। अजय लल्लू तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें महज 34,000 के करीब वोट मिले। नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने बीजेपी की ओर से अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। पंकज सिंह ने लगभग 1,79,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। पंकज सिंह को करीब 71% वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को महज 16.5% और कांग्रेस प्रत्याशी को 4.25% वोट मिले। पंकज ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का महाराष्ट्र के एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार का रिकॉर्ड तोड़ा है। अजीत पवार ने 1,65,000 जीत दर्ज की थी, लेकिन पंकज ने अब उसे तोड़ दिया। वहीं कन्नौज से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने 6,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत हासिल की, लेकिन जसवंत नगर सीट से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी भारी मतों से जीत हासिल की है। वहीं आजम खान ने बड़ी जीत दर्ज की है। शिवपाल यादव ने 1,40,000 से अधिक वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के विवेक शाक्य हैं। उन्हें कुल 59,000 से अधिक वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर बसपा के बृजेंद्र प्रताप सिंह रहे। बता दें कि बीजेपी अभी भी समाजवादी पार्टी के जसवंत नगर के किले को नहीं भेद पाई है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने एक बार फिर रामपुर से जबरदस्त जीत हासिल की। आजम खान को 63,642 वोट मिले हैं। यहां से बीजेपी के अक्षय सक्सेना दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 12,762 वोट से संतोष करना पड़ा। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस चुनाव में जीत हासिल हुई है। अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्वार सीट से 72,345 वोट मिले हैं। इस सीट से दूसरे नंबर पर अपना दल के हैदर अली खान दूसरे नंबर पर रहे। हैदर अली को 37,611 वोट मिले। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट पर एक बार फिर रघुराज प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। इस सीट की गिनती यूपी के हॉट सीट के रूप में होती है। 1993 से लेकर अब तक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया अपनी सियासत कुंडा से लगातार 6 बार निर्दलीय जीतते आए हैं। राजा भैया के राजनीतिक दल का नाम जनसत्ता दल है। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को मैदान में उतारा था। बता दें कि राजा भैया कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यूपी में बीजेपी की जीत के साथ ही बुलडोजर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। सीएम योगी का बुलडोजर हिट हो गया है और जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर रैली निकाली। इस रैली में बीजेपी के समर्थक सीएम योगी को बाबा बुलडोजर के रूप में संबोधित करते हुए नारे लगा रहे थे। दरअसल चुनावी रैलियों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्हें बाबा बुलडोजर कहकर संबोधित किया था। बाद में सीएम योगी और बीजेपी ने इसे जनता के सामने पॉजिटिव रूप में सामने रखा और बुलडोजर को माफियाओं और गुंडों को खत्म करने वाला दिखा दिया। लखनऊ उत्तरी से पूजा शुक्ला ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी नेता और वर्तमान में विधायक नीरज बोरा को हराया। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा के अभिषेक मिश्रा को 12,000 से अधिक मतों से हराया। वहीं लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक ने जीत दर्ज की है। वहीं लखनऊ पूर्व सीट परंपरागत रूप से बीजेपी के वर्चस्व वाली सीट है। यहां से बीजेपी के आशुतोष टंडन ने अपनी जीत दर्ज की। मतदान वाले राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान और बाद में विजय जुलूसों पर दिशा निर्देशों में ढील देने का निर्णय लिया है और विजय जुलूस पर बैकेट प्रतिबंध वापस ले लिया है। हालांकि ये छूट एसडीएम के मौजूदा निर्देशों और संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा लगाए गए निवारक उपायों के अधीन होगी।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने ट्वीट कर जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार किया और जनादेश जीतने वालों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वो सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं। वो इस हार से सीखेंगे और भारत के लोगों के हितों के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी समेत 4 राज्यों में पार्टी राज्य की जनता की भलाई के लिए संघर्षशील विपक्ष की जिम्मेदारी निभाती रहेगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन वो अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार सिर्फ 2 विधानसभा सीट जीत सकी है और उसे करीब 2.4% वोट हासिल हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका में आने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने 5 राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को देखकर उसे टीएमसी में विलय कर लेने की सलाह दी है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हाकिम ने कहा कि रिजल्ट से साफ हो गया है कि कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित रह गई है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जंग में असफल साबित हुई है। उधर कांग्रेस ने इस बयान पर कहा कि टीएमसी बीजेपी की एजेंट है। कानपुर के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता नरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ने आज लखनऊ में विधान भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। आत्मदाह के लिए जैसे ही आग लगाई, पुलिस ने देखा, उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने से दुखी होकर यह कदम उठाया है। पुलिस के मुताबिक करीब 40% झुलसने की बात सामने आई है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका चुनाव चालीसा में। बढ़ते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। गोवा में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को गोवा में 20 सीटों पर जीत मिली है। यहां कुल 40 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत है, लेकिन निर्दलीयों की मदद से बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 500 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। प्रमोद सावंत ने पार्टी को मिली जीत पर रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। बता दें कि मतगणना के शुरुआती दौर में गौरव पिछड़ते हुए नजर आए थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने गोवा के मडगांव से जीत हासिल की है। कांग्रेस से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले दिगंबर कामत वर्ष 1994 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत कद्दावर नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर चुनाव हार गए हैं। बीजेपी से टिकट न मिलने पर पणजी से बीजेपी के खिलाफ उत्पल पर्रिकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन कड़े मुकाबले में बीजेपी के अतानासियो मोन्सेराते ने उन्हें बेहद कम मार्जिन से हरा दिया। गोवा में आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है। वेंजी वियंगस ने बेनाउलियम विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के लिए जीत दर्ज की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए अमित पालेकर को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। पार्टी ने राज्य की कुल 117 सीटों में से 92 में से जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस सिर्फ 18 सीट ही जीत पाई है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद हमने सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। पंजाब की जनता ने इस बार सिस्टम बदला है। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू भी हार गए। आप पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब अब से उड़ता पंजाब के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि पंजाब अब उठता पंजाब होगा। उन्होंने कहा कि सारा श्रेय आप कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। उन्होंने दिन या रात, गर्मी या सर्दी नहीं देखी और पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने धुरी सीट पर जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कांग्रेस के दलबीर सिंह गोल्डी को हरा दिया है। इसके साथ ही पंजाब में भगवंत मान के सिर मुख्यमंत्री का सेहरा बनना तय हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट पटियाला शहर से चुनाव हार गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजीत पाल सिंह कोहली ने 19,797 वोटों से मात दी। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस छोड़ दी थी।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाया था, लेकिन दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। चन्नी रोपड़ जिले से आरक्षित सीट श्री चमकौर साहब से उन्हें आप उम्मीदवार डॉक्टर चरणजीत सिंह ने हाथों हाथ सामना करना पड़ा। इसके अलावा बरनाला की आरक्षित सीट भदौड़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अमृतसर ईस्ट सीट से पार्टी के पंजाब प्रमुख और कद्दावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू हार गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीवन ज्योत कौर से शिकस्त दी है। इस सीट से अकाली दल के विक्रम मजीठिया भी मैदान में थे। मजीठिया और सिद्धू दोनों के खाते में हार आई है। लांबी विधानसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक व पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल को हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमीत सिंह खुड़िया ने उन्हें हराया है। प्रकाश सिंह बादल ने 94 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उत्तराखंड में अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों का इतिहास 2 दशक पुराना है। उत्तराखंड में पिछले 4 चुनावों में बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा सत्ता पर काबिज रही हैं। किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार कुर्सी हासिल नहीं की। 2002 के चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो 2007 में भाजपा ने सत्ता हाथ में ली। 2012 में कांग्रेस सत्ता में आई, फिर 2017 में भाजपा को जनता ने जिताया, लेकिन इस बार कांग्रेस की बजाय बीजेपी ने फिर से दोबारा सत्ता वापसी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। धामी वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम थे, साथ ही खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे। बीते 5 साल के अंदर धामी उत्तराखंड के तीसरे सीएम हैं। उत्तराखंड के सीएम के तौर पर धामी एक चर्चित और युवा चेहरा के रूप में उभरकर सामने आए थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। पूर्व सीएम और पार्टी के दिग्गज नेता हरीश रावत को उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लगभग 14,000 वोटों से हरा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के अनुपमा रावत चुनाव जीत गई हैं। वो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की बेटी हैं। उन्होंने भाजपा की यतीश्वरानंद को हराया है। अनुपमा रावत पेशे से वकील हैं और समाजसेवी। मणिपुर की हिंगांग विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी एन बीरेन सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पंजेगाम शरद चंद्र सिंह को हराया। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 24,268 मतों से भारी जीत दर्ज की। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी सिंह ने प्रदेश की हाउबुल विधानसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एल बसंत सिंह को 2,543 मतों के अंतर से पराजित किया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इबोबी सिंह को 15,085 मत मिले। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव नतीजों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम की चीख पुकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 2019 से कहते आ रहे हैं कि ईवीएम की गलती नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत 80-20 की कामयाबी है। और इसी के साथ चुनाव 40 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम विश्लेषण जारी है। बने रहिए जी बिजनेस पर।